आते हैं अहम और बड़े मुद्दे पर और बात करते हैं इंतखाबात की। लोकसभा के इंतखाबात मुकम्मल हुए पूरे मुल्क के अंदर और उम्मीदें लगाई जा रही है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाबात होंगे। सबकी नज़रें लोकसभा के इलेक्शन कमीशन पर लगी हुई हैं, लेकिन इस बीच अब इतलात और ख़बर यह है कि बल्दियात के हवाले से भी हुकूमत कमर कस चुकी है और बल्दियाती इंतखाबात को कराने से पहले हदबंदियों को मुकम्मल करना और रिजर्व कैटेगरी सीट्स को नामजद करने का अमल शुरू किया गया है। और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बाइख्तियार कमेटी को तश्कील दे दिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 3 रुकनी पैनल को तश्कील दे दिया है जो ओबीसी के हवाले से पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर जो अपना पैनल जो अपना काम है वो मुकम्मल करेगी कि किस सीट को कहाँ पर रखना है, नहीं रखना है, किस तरीके से रखना है, ये पैनल ये सारा डिसाइड करेगा। 3 रुकनी पैनल जो है वो बनाया गया है ओबीसीज़ के लिए पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर रिजर्वेशन के मामले को देखते हुए। फॉर्मर हाई कोर्ट जज जनकराज कोतवाल साहब इस कमेटी को, इस कमीशन के हेड करेंगे। याद रखिएगा 7 जून सन 2024 को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कर रहे थे, उन्होंने इस प्रपोजल को क्लियर किया था कि ओबीसीज अदर बैकवर्ड क्लासेस को बाज़ाब्ता तौर पर पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि सन 2023 में पार्लियामेंट के अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन लॉ के अंदर, जिसमें यह कहा गया था कि वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस की नुमाइंदगी होनी चाहिए। और फिर फरवरी 2024 में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट फिर से कर ली, जिसमें म्युनिसिपल और पंचायती कानूनों में तरमीम की गई और रिजर्वेशन का दरवाज़ा ओबीसीज के लिए लोकल बॉडीज़ के अंदर खोल दिया गया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकज़ी हुकूमत की मशावरत के बाद अब जस्टिस जनक राज कोतवाल साहब हेड होंगे जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज़ के हवाले से और पंचायतों के हवाले से, जहां पर वो बैकवर्ड क्लास कमीशन का काम मुकम्मल करेंगे और जो रिपोर्ट्स उनकी तरफ से आई है उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो इस कमेटी को दे दिया गया। 2 और अरकान इनके साथ रखे गए हैं। राजकुमार भगत साहब रिटायर IAS ऑफिसर है और प्रोफेसर डॉक्टर महिंदर सिंह साहब जो डीन रह चुके हैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के, इनको भी मेंबर नामजद किया गया है। अब ये साफ कर दिया गया है कि कमीशन जो है वो बराबर काम करेगा जी, लेकिन कितने दिनों तक काम करेगा उस हवाले से कोई तयन नहीं किया गया है। कब तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी है कुछ नहीं कहा गया है। ताहम पंचायती राज डिपार्टमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कहा गया है कि हुक्मनामे के तहत तमाम तर बुनियादी सहूलियात इस कमीशन को फराहम की जाएंगी। यानी अब वो अमल आगे बढ़ रहा है कि हमने रिजर्वेशन देखनी है पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर और ये रिजर्वेशन ओबीसीज़ के हवाले से होगी। शफीक मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ अनिल शर्मा साहब भी ज्वाइन करेंगे। दोनों अहम तरीन रुकन है पंचायत इलेक्शंस के हवाले से, पंचायतों के हवाले से, और ये ख़ुद भी इलेक्ट होकर कई बार यहाँ पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। शफीक मीर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सरकार का यह फैसला है कि 3 रुकनी पैनल बना दिया गया, कमीशन बना दिया गया, कोतवाल साहब को हेड कर दिया गया है। किस तरीके से इस पहल को हम देखें, क्या हम नज़दीक जा रहे हैं चुनाव के या अभी भी चुनाव थोड़े से दूर है, क्योंकि प्रोसेस जिस तरीके का है और जो ऑर्डर आया है उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं है। इशफाक साहब, जहां तक सरकार की तरफ से ये पैनल जो बनाया गया है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो बनाया गया है, इसको मैं इस नज़र से देखता हूं कि कुछ बेरोजगार लोगों को रोजगार फराहम किया गया है। इसके अंदर ये कोई क्लियरिटी नहीं है कि कितने अरसा के अंदर, कितने महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर, 4 महीनों के अंदर, 5 महीनों के अंदर इनको अपना काम मुकम्मल करना है। जबकि अगर देखी जाए तो सिंपल तरीके से ये तमाम एक दिन की एक्सरसाइज है। जो सरकार ऑलरेडी 8% बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे चुकी है, वही उन्होंने रूरल डेवलपमेंट को देना था या अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट को देना था। इसके तहत आप जो है इतने % रिजर्वेशन जो है उनकी आबादी के हिसाब से दे दो, तो एक दिन की एक्सरसाइज तो हमारी समझ से बालातर है कि ये बैकवर्ड क्लास कमीशन सरकार ने किस गर्ज से बनाया है और ये टाइम किलिंग एक्सरसाइज के अलावा कुछ भी नहीं है कि इलेक्शंस को डिले किया जाए। यहाँ गुज़िश्ता 5 साल से यही कुछ चलता आ रहा है। कभी डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, कभी कोई कमीशन बनाया जाता है, उसको महज और महज इस प्रोसेस को लिंगर ऑन करने के लिए मैं इसको ये समझता हूँ। बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस कमीशन के अलावा भी परसेंटेज जब सरकार ने अलाट कर दी थी वो मुतलका डिपार्टमेंट्स को देनी थी, तो उन्होंने सीटें फिक्स करनी थी। वो एक दिन का काम तमाम था।
अब ये कमीशन किस लिए बनाया गया, ये हमारी समझ से बाहर है। शफीक मीर साहब, जो प्रोसेस हम पंचायतों के अंदर देख रहे थे, ओबीसीज को रिजर्वेशन देने का, वो एक सिलसिला अभी कुछ माह कबल शुरू हुआ था, क्या ये उसी तर्ज पर आपको समझ आ रहा है कि वही यूएलबीज के अंदर हो रहा है? देखिए, मैंने आपको यही अर्ज किया है कि ओबीसीज को रिजर्वेशन जो सरकार ने दी है 8%, 10%, 5% जो भी दी है जी, वो सेट हो चुकी है कि ये 10% रिजर्वेशन है। वही 10% का कोटा उठा के मुतलका डिपार्टमेंट को देना था, रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज को। उनको कहना था 8% आप रिजर्व कर दो इनकी आबादी के हिसाब से ओबीसीज को। उसमें कमीशन बनाने की क्या जरूरत है, इसको निगरान करने की क्या जरूरत थी? तो मैं क्या ये समझता हूं कि ये पंचायत इलेक्शन को डिले करने की एक एक्सरसाइज है, नथिंग एल्स। तो ये जो पैनल तश्कील दिया गया है, इसमें कोई बात ऐसी आप हमें समझा पाएंगे कि स्टेक होल्डर्स के साथ या मुतल्लिकीन के साथ भी कोई मशवरा होगा? के साथ कोई बात, कोई मशवरा नहीं किया गया और पैनल अपने आप में ये बोल रहा है कि उसका कोई भी टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं किया गया है जी। उसने 3 महीने के अंदर जो है रिपोर्ट देनी है, 4 महीने के अंदर देनी है, 5 महीने के अंदर देनी है, जिससे हम समझ सकते कि 5 महीने के बाद चुनाव होंगे या 2 महीने के बाद चुनाव होंगे। ऐसी कोई क्लियरिटी है ही नहीं है। बहुत चलिए, शुक्रिया बहुत शफीक शुक्रिया शफीक मीर साहब। साहब ज्वाइन करने के लिए। शफीक मीर साहब का एतराज़ है कि जनाब ये कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि हमने डिलिमिटेशन किया, वार्ड्स को देखा और अब ये प्रॉपरली ये कमीशन जी पूरा काम करेगा एज पर सेट नॉर्म्स। लेकिन अनिल शर्मा जी हमारे साथ है, पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर भी है और काफ़ी वोकल है इस तमाम मामला पर। अनिल जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का एक बड़ा फैसला आया है, 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। शफीक मीर साहब का मानना है कि ये टाइम गेन है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी सेट सब कुछ किया गया था, इंप्लीमेंट करना था। दरअसल ये टाइम गेन करने की एक पॉलिसी है। आप इस डिसीजन को कैसे देख रहे हैं और कितना बड़ा फैसला है ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कमीशन बनाकर अब लेटर एंड स्पिरिट उन तमाम बातों को इंप्लीमेंट कराने की बारी आ चुकी है क्या? देखिए गौर साहब, ये इतना ही बड़ा फैसला है जैसे हम लोगों ने मांग की थी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाए और स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम था कि ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को जो है टाइम बाउंड इलेक्शन जो है वो करवाए जाए जी। उसी तरीके का जो कमीशन है, जैसे वो इलेक्शन नहीं करवा सकते, वो भी मुंह दक्षक बने हुए हैं कि गवर्नमेंट कब उनको हरी झंडी देगी और कब इजाजत देगी कि इलेक्शन करवाए जाए। और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी एक जो है एक तनख्वाह देने का जरिया जो है वो बन के रह गया है। जैसे मेरे भाई शफीक ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि भाई ये एक कोई इसमें टाइम बोर्ड नहीं रखा गया कि कमीशन जो है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो देगा। और दूसरी बात जो है कि जब आपने तय कर ही दिया है कि ओबीसी को जितना भी आपने रिजर्वेशन देनी है वो आप डिपार्टमेंट को दीजिए, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, तो वो उसका 10 मिनट का काम था वो देने के लिए। तो ये सिर्फ टाइम किलिंग एक्सरसाइज है, मतलब डेमोक्रेसी का मर्डर करने वाली। अच्छा, ये भी जरा बताइएगा, ये भी बताइएगा जनाब अनिल जी, ये जो कमीशन बनाया गया इसका मकसद क्या है बेसिकली? क्या कोई बात क्लियर हो चुकी है इस ऑर्डर के आने के बाद? इसका बेसिक फंडा क्या है कि क्या जो हमने आइडेंटिफाई करनी है कॉन्स्टिट्यूएंसी वो काम है इनका या कुछ और भी काम रहेगा इनका? देखिए, इस पे कोई ज्यादा काम नहीं होता। जब भी पिछली मर्तबा जब वुमेन को रिजर्वेशन दी गई थी पंचायतों के अंदर, तो वुमेन रिजर्वेशन के लिए या SC ST रिजर्वेशन के लिए तो वो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, वो डिपार्टमेंट को कहा जाता है इतने % देनी है, डिपार्टमेंट तय कर देता है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कमीशन बनाने की। और ये है डिलेइंग टैक्टिक्स कि किसी ना किसी तरीके से जो है कोई अगर हमारे जैसे लोग हाई कोर्ट में ना चले जाएं, कोई जो है पिटीशन ना दायर कर दें, तो हम जवाबदेही वहां पे बन जाएंगे कि भाई हमने जो है कमीशन बनाया है, गवर्नमेंट जो है वो एक्सरसाइज कर रही है। अब मुझे एक चीज बताए कि जब स्टेट इलेक्शन कमीशन मौजूद है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम असेंबली को इलेक्शन दे के करवाना नहीं है, उसके लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठा हुआ है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का सिंपल सा काम है कि भाई आप जो है ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को बहाल करवाए। वो काम कुछ कर ही नहीं रहा, सिर्फ एक प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरा जो है इस कमीशन की जो आप बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये बेबुनियाद है, इसका कोई फायदा नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए ये कमीशन को दफा करे और उसके बाद जल्द से जल्द जो है
जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। चलिए, बहुत शुक्रिया जी अनिल जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दोनों वॉइस आपके सामने रखी, शफी मीर साहब और अनिल शर्मा, जो पंचायतों की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजीद फ्लोरिश करने और इन इंतखाबात को कराने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है, लेकिन उनका मानना है कि सरकार का ये जो 3 रुकनी कमीशन बनाया गया ये समझ से बाहर है कि आखिर क्यों बनाया गया है। लेटेस्ट सोर्सों की मजीद वजाहत इस पूरे मामले में सामने आए। फिलहाल